महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जटित सभा बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ द्यूत क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर को ये बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी ये आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि दैव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब दैव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को यहाँ ले आओ। विदुर जी इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ चले गए। वहाँ युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ रहा है। आप सकुशल तो आए हैं? हमारे भाई दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, है ना? विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने ये संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ जुआ खेलो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जुआ खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। ये तो केवल झगड़े और बखेड़े की जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करते हैं। विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों की जड़ है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत यत्न किया, परंतु सफलता नहीं मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर यहाँ आया हूँ। आप जो उचित समझें वही करें। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मन, क्या वहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किसके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वो पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन तथा राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही नियति के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलते समय युधिष्ठिर की राज्यलक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी जान पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण,
कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा दुशासन आदि भाई, जयद्रथ तथा समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी तथा प्रज्ञाचक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि रानियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातः काल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने यहाँ सबका बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत सत्कार आदि व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियों के लिए उचित वीरता ही दिखाई देती है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति है। जगत में कोई भी भला आदमी जुआड़ियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वो यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, ये बतलाइए कि यहाँ इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दांव लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दांव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी। यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा, सागरावर्त में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार मैं दांव पर लगाता हूँ। अब आप बताइए, आप दांव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दांव को जीतिए तो। दांव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दांव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, ये तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मोहरों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने, इसको भी मैंने जीत लिया, ये कहकर पासे फेंके और उसकी जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं। एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है, वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने ये भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ये अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, वर्णासन्न रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। ये पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था। ये कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। लोभ में अंधे राजा के समान आप लोगों को बाद में पछताना पड़ेगा। राजर्षि भरत की पवित्र संतानों, जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय समय पर फूलों को चुनता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार स्वरूप उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए। पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। सभ्यो, जुआ खेलना कलंक का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है। दुर्योधन ने कहा, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतज्ञता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो।
मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे से राख भी नहीं मिलती। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बात सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहते और सुनते हैं। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दांव पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछने वाले कौन हो? अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्बुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, ये लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पहले की तरह छल से पासे फेंके और कहा, लो, ये भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल और सिंह के समान कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी मेरे अधीन हो गए। और पासे फेंककर उससे फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी, वीर और संग्राम विजयी हैं, ये दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासे फेंककर अपनी जीत की घोषणा कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बली हैं, इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दांव पर रखने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ, मैं अपने को दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा, ये मारा और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।